प्रकार की सुविधाएं। लेकिन ये मामा जो है ये विपक्ष को तो नहीं भाते। वो कहते हैं कि शिवराज जी का इस टर्म में अंदाज बदला हुआ है। अब वो तो ये भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं आप एक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर एक्टिंग से लाडली लक्ष्मी योजना बन जाए, एक्टिंग से किसान को 0% ब्याज पे कर्जा मिल जाए, एक्टिंग से अगर बच्चों को निःशुल्क किताबें और यूनिफॉर्म मिल जाए, एक्टिंग से अगर मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जिंदगी भर पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप मिल जाए, एक्टिंग से अगर हम सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर तक ले जाएं, एक्टिंग से अगर मध्य प्रदेश की विकास दर आज 19.74% है, जो देश में सर्वाधिक है, वो हो जाए, एक्टिंग से मध्य प्रदेश जहां गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा थी, वो सारी सड़कें 3 लाख किलोमीटर की शानदार बन जाए, एक्टिंग से दिग्गी राज का डिब्बी बुझ के और शानदार बिजली जनता को मिलने लग जाए, एक्टिंग से अगर सोलर पावर प्लांट लगने लगे, एक्टिंग से अगर स्टार्टअप के नाम पर नौजवान इनोवेशन करना शुरू कर दें, एक्टिंग के नाम पर अगर आईटी कंपनीज आने लगे, एक्टिंग के नाम पर एमएसएमई जैसे छोटे छोटे उद्योग आने लगे, अगर एक्टिंग के नाम पर स्ट्रीट वेंडर को लोन मिल जाए, उसकी आजीविका की गाड़ी चल जाए, अगर एक्टिंग का एक्टर कहते हैं, एक्टिंग से हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की लाखों बहनों को रोजगार मिल जाए, अगर एक्टिंग से नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए, अगर एक्टिंग से गरीबों के घर बन जाए, उनको राशन फ्री मिल जाए, हर घर में पीने का पानी पहुंच जाए, एक्टिंग से अगर हमारी बेटियों का जीवन और भविष्य बेहतर बन जाए, एक्टिंग से जो एक्टिंग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने तय किया था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि पोषण आहार भी मिल जाए और घर रह के बहन आराम भी कर ले और लड्डू भी खा ले। ये एक्टर कहने वालों ने तो गरीब बहनों के हाथ से 18-15 महीने की सरकार में लड्डू तक छीन लिए थे। वो एक्टर कहते हैं, कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अगर एक्टिंग करके जनता की जिंदगी बदल रही है तो अच्छा है, हम एक्टर हैं। शिवराज जी, आपका एक अंदाज है, लेकिन इस बार इस दौर में देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश में टाइगर पर भी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हूं टाइगर, और ये टाइगर वाली पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? टाइगर अभी जवान है। देखिए, टाइगर का मतलब क्या होता है? केवल टाइगर कहने से काम नहीं चलता। अगर आप साहस के साथ मजबूत कदम उठाएं, अगर आप अत्याचार अन्याय को पनपने ना दें, आप अन्याय करने वालों को कुचल दें, दबंगों को दबा दें, जी, गड़बड़ करने वालों पर बुलडोजर चला दें, तो उसकी तुलना की जा सकती है कि वो टाइगर है। टाइगर एक तुलना करते हैं हम लोग, एक उपमा देते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, महाराष्ट्र में भी एक सरकार बदल गई, मध्य प्रदेश में तो बदली ही थी। विपक्ष का एक आरोप है और कांग्रेस का एक आरोप है कि ये ईडी के सहारे पूरी सत्ता चलाई जा रही है, जो कोई आवाज उठाता है उस पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है। अभी तो कुछ दिनों पहले हमने देखा, काले कपड़े डालकर भी विरोध प्रदर्शन हुआ कांग्रेस द्वारा। काले काम करने वाले काले कपड़े पहने तो आश्चर्य क्या है? अब क्या यह सच नहीं है कि नेतागण फरारी में, नेतागण जमानत पर हैं सारे के सारे? क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। भोपाल में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटित की, लीज पे जमीन दी। जमीन इसलिए दी थी कि वहां प्रेस कॉम्प्लेक्स होगा। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा जी, मैं भोपाल की बात पूछ रहा हूं। कमलनाथ बताएं और दिग्विजय सिंह बताएं, उनके नेता बताएं, राहुल गांधी बताएं, सोनिया गांधी बताएं। प्रेस कॉम्प्लेक्स में तुमने प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन ली, अखबार चलाने के लिए जमीन ली, और उस जमीन को तुमने बेच क्यों दिया? लीज की शर्तों में जमीन बेची नहीं जा सकती थी। राहुल गांधी ने वो जमीन भी बेच खाई। जी,
राहुल उनको गांधी जवाब कहते हैं देना कि- पड़ेगा वो पैसा कहां चला गया ये तो बताएं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी डरते हैं इसलिए ईडी को आगे करते हैं। कानून अपना काम करता है, जो एजेंसी